दोस्तों स्वागत है आप सबको मेरे चैनल का और एक वीडियो में। दोस्तों आज जो बात करेंगे हम लोग जो IBPS का एग्जामिनेशन होगा जो RRB कैटेगरी में, उसमें जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसके बारे में मैं डिटेल में आपको थोड़ा बता देता हूं। तो दोस्तों जो पहले ऑफिस असिस्टेंट का बात करते हैं। ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ कैटेगरी में है, इसका में जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वहाँ पर रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी दो सब्जेक्ट में उसका एग्जामिनेशन होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन दोनों में 40-40 है, तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे 80 है और मार्क भी यहाँ पे 80 मार्क रखा गया है। जो एग्जामिनेशन होगा प्रिलिमिनरी वो होगा 45 मिनट ड्यूरेशन का। उसके बाद दोस्तों ऑफिसर स्किल 1 में जो है वहाँ पे भी जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, पहला जो सब्जेक्ट है रीजनिंग, सेकेंड है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे भी टोटल 80 क्वेश्चन है, 80 मार्क है और ड्यूरेशन है 45 मिनट का ऑफिसर स्किल 1 तक। उसके बाद दोस्तों जो ऑफिस असिस्टेंट का जो मेन एग्जामिनेशन होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। इंग्लिश और हिंदी आप वहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो अगर आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश सब्जेक्ट चुनिएगा, हिंदी में स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी सब्जेक्ट आप चुनिएगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाइज आपका 40 क्वेश्चन है, तो टोटल यहाँ पे 200 मार्क है और जो मैक्सिमम मार्क है हर सब्जेक्ट में 50, रीजनिंग में है 50, कंप्यूटर नॉलेज में है 20, जनरल अवेयरनेस में 40, इंग्लिश लैंग्वेज में 40, हिंदी में 40 और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 50। तो टोटल यहाँ पे 200 मार्क रखा गया है। तो इसका जो टाइम है टोटल आपको 2 घंटा लगेगा, 2 आवर का जो टाइम का ड्यूरेशन है। इसके बाद दोस्तों जो ऑफिसर स्किल 1 है, यहाँ पे जो आपका मेन एग्जामिनेशन है यहाँ पे रखा गया है, उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ऑफिसर स्किल 1 में आपका रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी जो भी एक ले सकते हैं। यहाँ पर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 200 क्वेश्चन है, हर सेगमेंट में आपका 40 क्वेश्चन आएगा, टोटल 200 क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप इंग्लिश या हिंदी जो भी आप स्ट्रॉन्ग है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 200 मार्क है। तो रीजनिंग में आपका 50 है, कंप्यूटर नॉलेज में 20, जनरल अवेयरनेस में 40, इंग्लिश में 40, हिंदी में 40 और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 मार्क है। टोटल यहाँ पे 2 आवर का जो टाइम आपको मिलेगा। इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है और यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो इंग्लिश और हिंदी जो सब्जेक्ट है, कौन सा स्टेट में अगर बिलोंग करते हैं तो मीडियम जो एग्जामिनेशन होगा तो इंग्लिश में है कि हिंदी में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आंध्र प्रदेश में आप हैं तो इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में है तो इंग्लिश और हिंदी। तो आप स्टेट के हिसाब से आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं कि इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, डिटेल में दे दिया है। उसके बाद दोस्तों जो सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है जो ऑफिसर स्किल 2 में, यहाँ पे हम लोग देख देते हैं कि आपका क्या सब्जेक्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा, कितना मार्क है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर स्किल 2 जनरल बैंकिंग में रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन है। टोटल यहीं पे भी 40 क्वेश्चन है, टोटल 200 मार्क। मैक्सिमम मार्क जो है रीजनिंग में 50 है, कंप्यूटर नॉलेज में 20, फाइनेंशियल अवेयरनेस में 40, हिंदी और इंग्लिश में 40 और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 मार्क। टोटल ड्यूरेशन है 2 आवर का। वैसे ही ऑफिसर स्किल 2 जो सीसीएल कैडेट में आ रहा है, जो स्पेशलिस्ट पोस्ट है, यहाँ पे अगर प्रोफेशनल नॉलेज है, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन। टोटल 240 क्वेश्चन है, 200 मार्क है। एग्जामिनेशन का जो टाइम है 2 आवर 30 मिनट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क रखा गया है, आपका हिंदी जो प्रोफेशनल नॉलेज में 40, रीजनिंग में 40, फाइनेंशियल अवेयरनेस में 40, इंग्लिश लैंग्वेज में 20, हिंदी लैंग्वेज में 20, कंप्यूटर नॉलेज में आपका है यहाँ पे 20, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन में 40। तो टोटल 200 मार्क यहाँ पे रखा गया है। ऑफिसर स्किल 3 में जो सिंगल एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन। टोटल 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क है। अगर मैक्सिमम मार्क में देखते हैं तो रीजनिंग में आपका आ रहा है 50 मार्क यहाँ पे, कंप्यूटर नॉलेज में 20,
फाइनेंशियल अवेयरनेस में 40, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में है आपका 40, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड डाटा इंटरप्रिटेशन में 50। तो टोटल जो एग्जामिनेशन होगा 2 आवर का यहाँ पे रखा गया है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग एग्जामिनेशन जो है एप्लीकेबल टू प्रीलिमिनरी, मेन और सिंगल लेवल एग्जामिनेशन में है यहाँ पे। तो एग्ज़ाम देने के टाइम इसको ध्यान में रखिएगा। कट ऑफ स्कोर में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बोला है कि आपको हर सब्जेक्ट वाइज आपको मिनिमम परसेंटेज मार्क यहाँ पे रखना है। आप ऑफिसर स्किल 1 में दे रहे हैं, 2 में दे रहे हैं, 3 में दे रहे हैं, जिसमें भी मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए सब सब्जेक्ट में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रहेगा। हालांकि मार्क मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या है अभी वो डिटेल में यहाँ पे पब्लिश नहीं हुआ है। इसके बाद जो सिलेक्शन का प्रोसेस है यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। जो मल्टीपर्पज़ में है तो मार्क ऑब्टेन ओनली इन द मेन एग्जामिनेशन में जो आप मार्क ऑब्टेन करेंगे उसी बेसिस में आपका मेरिट लिस्ट रेडी किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं है। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद आप मेन एग्जामिनेशन देंगे, मेन एग्जामिनेशन के मार्क के बेसिस में आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा यहाँ पे जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ऑफिसर स्किल 1 में मार्क ऑब्टेन मेन एग्जामिनेशन में जो मार्क ऑब्टेन किए हैं इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो दोनों को मार्क मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे रेडी किया जाएगा। स्किल 3 में है और स्किल 2 और स्किल 3 में आपका जो सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होगा उस हिसाब से शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा। उसके बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है रेडी किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर मैं पहले भी बताया था कि आपका हर जितना भी स्टेट है सबके हर स्टेट में 4-5 सेंटर है। आप स्टेट वाइज आपका एग्जामिनेशन सेंटर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम एक बार चेक कर लीजिएगा। तो बाकी जो डिटेल है यहाँ पे दे दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। और एक तो चीज़ याद कर लीजिए कि इसका जो यहाँ पे लास्ट डेट है आपका 27/2021। जो अगर आप कोई डिफेंस सेक्टर में है तो कि अलग सेक्टर में है 27/2021 तक उनका जो आपका फाइनल जो है जो मतलब रिलीविंग आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो इस कैटेगरी में तो बहुत कम ये होंगे, फिर भी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बता दिया। बाकी जो डिटेल है आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें इसका लिंक जो है आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट